प्रशासन और दिल्ली सरकार इतनी डर गई, मुझे जेल पहुंचा दिया गया। यहाँ पर वो आर्टिफिशियल भीड़ नहीं है जो बड़ी बड़ी पार्टियां पे करके बुलाती है। यहाँ दिल से आए हुए हैं, तन मन धन देने के लिए आए हुए हैं। तो बड़े बड़े केजरीवाल वादे करते रहे हैं भाई, तुम सुनते रहो, पहलवान तो करके दिखाएगा। और मैं समाज सेवी नहीं, समाज सुधारक हूँ। वार्ड नंबर 34 आता है जिसमें बल्लू पहलवान जी जनाधार पार्टी से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और चूंकि एमसीडी चुनाव नज़दीक हैं और इसकी तैयारी हर वार्डों में चल रही है, बल्लू पहलवान जी अपनी तैयारी कर रहे हैं जी। क्या किस तरह की तैयारी है? देखो जी, मैं सूरजभान बल्लू पहलवान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाधार नेशनल पार्टी से, मैं अपनी जो मुझे जरूरत पड़ी, जब तीन पार्टियों ने 70 साल से कांग्रेस ने, ना 15 साल से बीजेपी ने और ना 7 साल से आम आदमी ने, जब इनको सब तीनों पार्टी को मौका दिया है और उसके बाद दो बार मौके, 70 साल, 15 साल और 7 साल, जब वो अपने वादे डिजिटल दिल्ली नहीं बना पाई। और आज भी आपके सामने है कि नाली, सीवर और सीवर का पानी घरों के अंदर जाता है, बैग मारता है, तो हम उस घर में कैसे जिए? गंदे नाले के पानी के साथ रहें, उसके साथ जिए, उसके साथ रहें। जब पीने का 70 लीटर पानी केजरीवाल जी ने कहा तो निकासी का तो कुछ समाधान नहीं किया ना। तो पहले उन्होंने समाधान निकालने का भी करना था साथ की साथ। ये थोड़ी है पानी दे दिए तो पानी को कि निकासी बाहर निकासी ही नहीं होगी तो वो घर में खड़ा रहेगा। और वो नाले उठा के, जब मैंने एक आवाज़ उठाई कि भाई सीवर चाहिए, मुझे सीवर चाहिए, अंडरग्राउंड सीवर चाहिए, तो प्रशासन और दिल्ली सरकार इतनी डर गई, मुझे जेल पहुंचा दिया गया। और मुझे जेल पहुंचा दिया गया, उसके बाद मैं जेल से आने के बाद मैंने फिर उस सीवर के लिए आवाज़ उठाई जो नजफगढ़ 30 साल से, और जो गोला डेरी और दीनपुर मेरे ऑफिस और गांव की तरफ से 30 साल से पानी भरा रहता है और वो रोड पे खड़े रहता है। कितने एक्सीडेंट हुए हैं, कितने भाइयों की टांग टूटे, कितने की जिंदगी गई है। लेकिन उसके लिए मैंने एक आवाज़ उठाई कि भाई मुझे सीवर चाहिए, क्योंकि घर मकान नीचे पड़ रहे हैं। बल्लू पहलवान जी, जिस तरह से आपकी पार्टी का नाम जनाधार पार्टी है, और तो हम देखने में आ रहा है कि काफ़ी जनाधार भी आपके साथ है, इन गरीबों के लिए आपके पास क्या प्लान है? किस तरह से लोगों की मदद करें? देखो, आज गुरु रविदास जयंती है और उसके उपलक्ष्य में मैंने एक भंडारा कराया भाईचारे का। और जो जन आधार पार्टी का भाईचारा है, सिर्फ भाईचारा, और वो प्यार का भाईचारा है। यहाँ पर वो आर्टिफिशियल भीड़ नहीं है जो बड़ी बड़ी पार्टियां पे करके बुलाती है। यहाँ दिल से आए हुए हैं, तन मन धन देने के लिए आए हुए हैं और अपना खून पसीना मेरे साथ, क्योंकि उनके हक उनको मिले नहीं है। तो उनको ये एक पार्टी ना होके जनाधार नेशनल पार्टी जन जन की सेवा करने के लिए और सच्चाई से और मजबूती से खड़ी है। दिल्ली में बल्लू पहलवान जी, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, और एमसीडी में भी वो पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं कि, और दावा ठोंक रहे हैं केजरीवाल जी कि हम एमसीडी में दोबारा, मतलब फिर बीजेपी को हटा के आम आदमी पार्टी आएगी। तो आप यहाँ बल्लू पहलवान कैसे टक्कर दे पाएंगे? देखो जी, वो वादे ही करते रहेंगे और वे आते ही रहेंगे अपने घर तक। वो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। कदे कांग्रेस आ सका है, कदे बीजेपी आ सका है और कदे आम आदमी पार्टी आ सका है। तो बड़े बड़े केजरीवाल वादे करते रहे हैं भाई, तुम सुनते रहो, पहलवान तो करके दिखाएगा। आपकी वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक के क्या हालात हैं? भाई इंसानों के ही बुरे हाल है। तो मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ एक धांधली ठगबाजी थी और वो कहाँ पर कुछ नहीं है, वो बंद पड़े हैं। वहाँ पर कबूतर और कुत्ते सोते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं है, आप जाके देख सकते हो। सर, पीने के पानी की क्या समस्या है? पीने का पानी, सीवरों का पानी, गंदा पानी आता है भाई। कोई भी मतलब अगर ये परेशानी खत्म हो जाती तो क्या चौथा विकल्प जनाधार नेशनल पार्टी को आना पड़ता? अगर तीन पार्टियां नहीं कर पाई, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी, तीन सरकारें नहीं कर पाई, तीन पार्टी नहीं कर पाई, क्योंकि ये इतने भ्रष्टाचार और इतने झूठे वादे करने वाले नेता है। पहलवान एक सच्चा ईमानदार आदमी है जिन्होंने त्याग कर दिया है, मोह छोड़ दिया। मोह क्या होता है? मोह यह होता है कि जिंदगी छोड़ दी, कुनबा छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। और मैं समाज सेवी नहीं, समाज सुधारक हूँ। जो आज मैंने एक इतना बड़ा भंडारा किया है, मेरा भाईचारे ने आके हजारों की। बल्लू पहलवान जी, अगर आपको मौका मिलता, आप पार्षद यहाँ से बनते, तो बाढ़ की किस तरह की तस्वीर बदलना पसंद करेंगे? पहली बात तो यह है कि मेरी धर्मपत्नी रजो देवी जी पार्षद का चुनाव
में उतरी हुई है और बल्लू पहलवान जी ने एक कसम खाई है जीवन में ना इलेक्शन लड़ने की, खुलेआम कह रहा है, क्योंकि ये कुर्सी भ्रष्टाचारी होती है और मैं भ्रष्टाचारी ना बन जाऊं, इसके ऊपर बैठ के अच्छे अच्छे भ्रष्टाचारी बन गए, तो मैं भ्रष्टाचारी नहीं बनना चाहता। इसलिए मैं अपने आप को एक जान जाए पर वचन ना जाए, मैं अपनी गरिमा में अपने असूलों पे जीना चाहता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश की, दिल्ली का बाहर जिनके ऊपर है, दिल्ली में कैसे पार्टी काम करेगी और कहाँ कहाँ कैसे प्रत्याशी उतारेगी। संध्या जी बताएं कि दिल्ली में आपके कितनी कितनी पहले तो मैं सभी मीडिया वालों को नमस्कार बोलूँगी और जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं सबको धन्यवाद बोलूँगी कि आज जो प्रोग्राम है हमारा सबसे मेन क्या है, एमसीडी के इलेक्शन अभी जो आने वाले हैं उनमें हम 272 सीट पे लोगों को लेके आ रहे हैं यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा महिलाओं को लेके आ रहे हैं, 50% महिलाओं को लेके आ रहे हैं। मतलब सभी वार्ड में सभी सीटों पे आप उतार रहे हैं अपने प्रत्याशी? हाँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 272 सीट पे पूरी के पूरे आ जाएं, पर अभी तक ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए हैं, 100 के करीब हो चुके हैं। संध्या जी अभी तक आपने कितने वार्डों पे तैयारी कर ली है, कितने प्रत्याशी आपको मिल चुके हैं? अभी हमने फाइनल किसी को नहीं किया है। अभी हमारा सबसे पहले नगली वार्ड को हमने रज्जो देवी सूरज भान पर उनको भी फाइनल किया है, क्योंकि नगली वार्ड जो है सबसे समस्या वाला वार्ड है, इसलिए हमने सबसे पहले क्या है ना, उस पर काम करना अभी से जरूरी था, इसलिए हमने नगली वार्ड पे हमने प्रत्याशी घोषित। संजय जी आप जिस तरह से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और अगर हम दिल्ली प्रदेश की बात करें तो आम आदमी पार्टी का पूरा दिल्ली में जो कब्जा है सरकार है, और एमसीडी में भी कब्जा करने की कोशिश कवायद जारी है, तो आपकी पार्टी किन खास मुद्दों पर काम करेगी और क्या विशेषता रहेगी? हमारे सबसे पहला मुद्दा है सीवर लाइन की प्रॉब्लम। जो रूरल एरिया जितने भी यहाँ पर एरिया हैं, यहाँ पे सीवर लाइन की प्रॉब्लम है, ये हमारा सबसे मेन मुद्दा है कि वो हमें वो बनानी, ठीक करानी है। तो सबसे, और सफाई, जो गंदगी जगह जगह पड़ी होती है जो इन गलियों में, क्योंकि देखिए द्वारका जैसे और जो सिटी टाइप जगह में जो है वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं गलियों में होती है। और मुझे किसी भी पार्टी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहती हूँ, पर पार्टियाँ सब बन के आ जाती है। उन्होंने तो फ्री के नाम से लोगों को खोखला कर दिया है, और फ्री का लालच देके उनके जितनी भी लोग हैं उनके स्वाभिमान को भी तोड़ा है, और उनको लालच देके उनकी जमीनें खिसकाई जा रही है एक तरह से, और लोग समझ नहीं पा रहे। हम ये पार्टी इसलिए लेके आए हैं कि हम लोगों को ये विश्वास दिला पाए कि हम यहाँ पर सुधार करने के लिए आए हैं और हमारा साथ दें वो। हम कोई पार्टी नहीं है, हम आप ही की तरह आम जनता है। पारुल गुप्ता जी, मैं पारुल गुप्ता जी से जानना चाहूंगा कि आखिरकार पार्टी किस तरह से काम करेगी, और दिल्ली सरकार में जो इस समय जो है वो उससे आप उनके कामों से कैसे खुश है या ना? एक्चुअली हमारी जो पार्टी है वो ज़्यादातर महिला, अभी तो जैसे एमसीडी के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो खास तौर पे इन जगहों की जो समस्या है, जैसे कि गंदगी है, सीवरेज प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, मेन हमारा फोकस वही रहेगा कि हम लोग उनके ऊपर काम करें और विकास करें, सड़कों का विकास है, ये सब है। प्लस हमारी जो पार्टी है स्पेशली महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए बहुत काम करती है। हम बहुत सारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं जो स्पेशली महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस देना, महिलाओं को जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है हम लोग पहुँच जाते हैं फटाफट। अगर बहुत अच्छी बात करी पारुल जी, अगर हम बात करें महिलाओं की, तो दिल्ली में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? जैसे केजरीवाल जी का लगातार वादा रहा है कि महिला सुरक्षा, महिलाओं को फ्री किराया, तो महिला सुरक्षित हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, महिलाएं क्या सुरक्षित हैं? आज आप किसी से भी पूछ लो, क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? कोई भी नहीं कहेगा कि हाँ सुरक्षित है। 9 बजे के बाद मुझे खुद ही डर लगता है कि भैया सुरक्षा को लेके, लेकिन हम इसके ऊपर काफ़ी कार्य कर रहे हैं। हमारी कुछ जो महिलाएं हैं और ख़ासतौर पे जो लड़कियां हैं उनको हम सेल्फ डिफेंस। अगर हम दिल्ली में बात करें तो केजरीवाल जी जिस तरह से जो दारू शराब माफिया का काम जो कर रहे हैं, शराब लगातार जो है शराब के विरोध हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में तो मेरे को लगता है मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो जनता जनार्दन है वो वैसे बहुत समझदार है। यहाँ की लोकल पब्लिक को इकट्ठा किया और देख रहे थे जो हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी थी। ये कार्यक्रम लगातार सुबह से अभी तक चालू है। यहाँ भंडारे का भी आयोजन किया गया, लोगों को रविदास जयंती के बारे में बताया गया, और बल्लू पहलवान ने अपने सभी लोगों के साथ जो समन्वय बना रखा है वो दिखने में यहाँ आ रहा है। लगातार की देखा जा रहा है कि जो भीड़ थी वो बल्लू पहलवान के कहने पर एक बार इस तरह से इकट्ठी हुई कि यहाँ हिंजूम नजर आ रहा था, और हजारों की संख्या में लोग सुबह से और अभी तक रुके हुए हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि बल्लू पहलवान ने यहाँ इस वार्ड पर जो अपनी छवि हासिल की है वो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं उमेश पाल, दिल्ली।
है।